प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी? चलिए, चैप्टर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पहुंच चुके थे, 15 तक कर चुके थे, 16 की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको कृमित युग्म से समय संख्याओं को बदलना बता चुके थे, और यहाँ पर आपको सीखना है संख्याओं को कृमित युग्मों से बदलना है, मतलब समय संख्या। आपको स्टार्टिंग में ऑर्डर पेयर से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फॉर्मेट करना है ये मैं आपको बता चुका था। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑर्डर पेयर कैसे फाइंड करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समय संख्याओं को कृमित युग्मों के रूप में लिखना है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको गिवन है। इन कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको ऑर्डर पेयर फाइंड करना है। ऑर्डर पेयर को ही हम कृमित युग्म कहते हैं, और समय संख्या तो आपको दिख रही हुई संख्याओं का मतलब समय संख्या से। राइट, तो करना क्या होता है, जैसे नोट करके समझ लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप। ए प्लस आई बी एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर आप इसके ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, तो वो ए कॉमा बी हो जाएंगे। सपोज एक्स प्लस आई वाई नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होंगे। 3 - 4 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके ऑर्डर पेयर 3, -4 हो जाएंगे। राइट, आप समझ चुके होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑर्डर पेयर कैसे फाइंड करना, और अगर ऑर्डर पेयर दिए तो इसमें वैल्यूज रख दीजिएगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। राइट, इसे आप, उम्मीद है आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, हटा देता हूँ मैं इसको। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, बात करते हैं। राइट, चलिए अब हमने पहला सम लिया है, आप सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ए पार्ट, पहला सम है 1 + √-1। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों है? क्योंकि i = होता है √-1। ठीक है ना, कोई भी निगेटिव नंबर लिखा है, -2 लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं √2i। माइनस का 25 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 5i, क्योंकि 25 निकल आता है 5 के फॉर्म में, माइनस निकलता है i के फॉर्म में। राइट, तो आप समझ चुके होंगे। तो √-1 जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है? i की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1 + i। क्या बन जाएगा? ये 1 + i बन जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कृमित युग्म यहाँ लिखना पड़ेगा। कृमित युग्म लिखें या फिर लिखिएगा ऑर्डर पेयर। कृमित युग्म क्या हो जाएंगे? देखो, 1 लेंगे, कंप्लीट कंपेयर करा लो इसको a + ib से, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। a + ib से तुलना कर लें आप, a + ib से क्या कर लें आप? तुलना कर लें। ऑन कंपेयरिंग a + ib, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू कितनी? b की वैल्यू भी 1 है। तो इस तरह से हम ऑर्डर पेयर फाइंड कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट दे रखा है x + 3/i। बी पार्ट क्या दे रखा है आपको? x + 3/i दे रखा है। इसके हम कंपेयर कराएंगे a + ib से ऑन कंपेयर करेंगे अगर आप, तो a की वैल्यू आपको मिलेगी x और b की वैल्यू मिलेगी 3/। यहाँ पर x यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी x यहाँ पर एक नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है, और 3/, भी यहाँ पर एक नंबर है। राइट, तो a की वैल्यू x हो जाएगी, रियल पार्ट होता है, और b क्या होता है? i के साथ लिखा होता, तो b को हम कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट होता है ib। तो b की कंपेयर करेंगे तो b के प्लेस पर कितना लिखा था? 3/। आपको बनाना ऑर्डर पेयर है। क्या बनाना है आपको? ऑर्डर पेयर है, कृमित युग्म बनाना, ऑर्डर पेयर बनाना। तो लिखेंगे कृमित युग्म या फिर ऑर्डर पेयर। ठीक है, क्या होगा? a, b के फॉर्म में होगा, और a की वैल्यू क्या रखेंगे? x, और b की वैल्यू क्या रखेंगे? 3/। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। तो ये सम्स आपको घर के लिए दिया जाता है। सी पार्ट जो रहेगा हमारा, वो आप घर से करके लाएगा। ठीक है, घर से करके करना है आपको, और करने के बाद जितना भी आप करते हैं सम्स, सभी सम्स को करने के बाद आपको पर्सनली व्हाट्सएप करना है, जितना भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। दोबारा कीजिएगा, इनको अच्छी तरह से लगाइएगा, फेयर कॉपी दिखाइएगा, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप फोटो सेंड करेंगे आप। राइट, ग्रुप में कोई भी फोटो सेंड नहीं करेगा। हम डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट है हमारा -5i। डी पार्ट हमारा क्या है? -5i। अब आप देख रहे हैं इसमें जिसके साथ i होता है उसको हम इमेजिनरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बोलते हैं। जिसके पास i होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इसमें हमें रियल पार्ट नहीं दिख रहा है, तो इसको हम कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 0 - 5i। क्या लिख सकते हैं इसको? 0 - 5i। a + ib से इसकी कंपेयर कराएंगे ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, अगर आप इसकी कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, b की वैल्यू आपको मिलेगी -5, और ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर्ड पेयर
तो ऑर्डर पेयर होगा आपका a कॉमा बी के फॉर्म में होगा, और a कॉमा बी के फॉर्म में होने क्या वाला है आपका 0 कॉमा -5 आपका ऑर्डर पेयर हो जाएगा। तो आप समझ लें, आपको रियल पार्ट नहीं दिया, रियल पार्ट 0 होगा। अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया तो इमेजिनरी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छी तरह से कॉपी कीजिएगा और इसको बार बार देखिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं, इसको हम हटा देते हैं। प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट 17 सम है हमारा, और 17 सम में हमसे एक चीज़ पूछ रखी है, पहले हम समझते हैं चीज़ों को फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, राइट। चलिए हमें समझना क्या है, हमें समझना है एक नोट जो कि 2021 का है और ये आपका टारगेट है, एग्जाम टारगेट है, राइट। यहाँ पर आपको समझना है गुणात्मक प्रतिलोम कहा है इन्होंने, कौन सा प्रतिलोम कहा है, गुणात्मक प्रतिलोम कह रखा है भैया हमसे। कोई बात नहीं, हम गुणात्मक प्रतिलोम के से पहले पढ़ेंगे हम योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम लिख के आ सकता है या व्युत्क्रम लिख के आ सकता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम, व्युत्क्रम लिखा हुआ है। इसको भैया हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। अब योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, इसमें केवल लिख लीजिएगा ये, इसमें केवल चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह क्या करते हैं, बदलते हैं, इसमें केवल चिन्ह बदलते हैं, समझ गए। केवल साइन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, केवल साइन को बदला जाता है। कैसे बदलते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि x + y का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, एडिटिव इनवर्स ऑफ x + y, ये फाइंड करने के लिए आपसे बोला गया है। तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो -x + y होगा। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी आपकी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को ब्रैकेट में रख के हम माइनस का साइन लगाते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपसे पूछा है x - y का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो जब भी हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, एडिटिव इनवर्स जब भी फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंप्लीट क्वांटिटी में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ऑपोजिट करना पड़ता है। देखो साइन ऑपोजिट कैसे, चिन्ह बदल रहा है, ये पॉजिटिव है, इस कंप्लीट क्वांटिटी के आगे देखा पॉजिटिव साइन है तो इसका साइन हम क्या कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। यहाँ देखा ये भी पॉजिटिव था, इसका साइन क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो -x + y हो जाएगा, यह फाइनल आंसर है। यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -x - y, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे क्या, योगात्मक प्रतिलोम आप समझ चुके होंगे कि इसमें केवल किसको चेंज किया जाता है, ओनली चेंज द साइन, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन में कभी नहीं पूछा जाता है। तो इसको आप जल्दी से कॉपी कर लें, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ गुणात्मक प्रतिलोम की, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा किसकी, गुणात्मक प्रतिलोम की बात करूंगा। यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, अब इसको आपको समझना पड़ेगा, इसमें चिन्ह नहीं बदलते, इसमें अंश बटे हर लिखा है, यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है तो उसको डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर करते हैं। यानी अंश बटे हर की फॉर्म में है तो उसे हम हर बटे अंश लिख देंगे, जस्ट ऑपोजिट करना है। जैसे यहाँ पर समझते हैं 1x है, x का हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो x का अगर आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। और लिखा है x अपॉन y का गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको चाहिए इसका, ठीक है ना। प्रतिलोम की जगह व्युत्क्रम शब्द भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा आपका y/x। इसमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। तो उम्मीद है आप ये बेटर समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने सम्स की ओर जाते हैं और सम्स को करने की कोशिश करते हैं, राइट। क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित समय संख्याओं को, ये जो फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनमें से ईच सभी का क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं कैसे फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
सॉल्यूशन देखते हैं। ये z इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा, लेट कर लिया, लेट मीन्स होता है माना, लेट माने माना, z इक्वल टू 4 माइनस 3i, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको लिखेंगे z का गुणात्मक प्रतिलोम, z का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होता है 1/z। z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा और z की वैल्यू रख देते हैं। तो z की जैसे ही आप वैल्यू रखते हैं तो 4 माइनस 3i ये आपका बन गया, 4 माइनस 3i आपका ये क्या हो चुका है, बन चुका है। अब ध्यान से समझना आप सभी, आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता, हर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लिखा जाता। अगर आता है तो फिर आपको करना क्या होगा, आपको ये करना होगा, इसको रेशनलाइज कीजिएगा, हर का परमेयीकरण कीजिएगा। तो लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परमेयीकरण करने पर, तो हर का जैसे आप परमेयीकरण करते हैं तो परमेयीकरण में आपको याद रखना है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है, संयुग्मी से गुणा होता है। तो 4 माइनस 3i लिखा है, इसका संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस 3i और इसी से मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर दें। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 4 प्लस 3i आएगा और a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। समझ तो रहे होंगे सभी लोग, कई बार कर चुके हैं हम ये सब काम, है ना। 4 प्लस 3i ऐसी रहेगा, चलिए हम यहाँ बता देते हैं। 4 प्लस 3i आपका न्यूमिनेटर में ऐसी रहेगा, अंश में ऐसी रहेगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i स्क्वायर होता है। तो ये आ गया आपका 4 प्लस 3i, क्या आ चुका है ये आपका 4 प्लस 3i 16, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 रखोगे प्लस हो जाएगा, 25 हो रहा है भैया। 4 प्लस 3i अपॉन 25, कंप्लीट सॉल्व अगर आप करेंगे तो 4/25 और प्लस में 3i अपॉन 25, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम इस तरह से सॉल्व करते हैं। समझ चुके होंगे आप सभी कि गुणात्मक प्रतिलोम किस तरह से निकाला जाता है। अगर अपॉन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको परमेयीकरण करके ही आपको आंसर फाइनली ये आंसर देना होगा, अदरवाइज आपका सम सही नहीं माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आपसे आगे की बात करेंगे इसकी। तो ये सम्स आपको घर से करना है, ठीक है, ये सम्स आपको क्या करना है, घर से करना है। हम बात जो कर रहे हैं अभी हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से हटा देता हूँ मैं इसको। और पेन कॉपी साथ में लिखो। स्टडी करने का यही तरीका, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स यही कहती है आप एक्टिव रहेंगे तभी मैं समझ में आऊँगा। अदरवाइज ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें एक्टिव नहीं रहते तो ये समझ में नहीं आता है। चलिए हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में केवल -i दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है अपन को। लेट करेंगे, थर्ड की बात कर रहे हैं, लेट करेंगे z इक्वल टू -i, लिखेंगे z का गुणात्मक प्रतिलोम, z का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू होगा 1/z। z की वैल्यू रख देते हैं तो 1/i माइनस में, आपको मालूम है कोई भी कॉम्प्लेक्स, i भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में नहीं होता, डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता, तो आपको इसे परमेयीकरण करना पड़ेगा। तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाता है, i से मल्टीप्लाई कराएंगे, i से डिवाइड कराएंगे। i का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -i का i में करोगे तो i स्क्वायर हो जाएगा और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 होती है, माइनस पहले से लगा, -1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, सिंप्लीफाई करोगे फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। उस टाइप का क्वेश्चन हमने समझा, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट 18 सम की। इसे जब तक के लिए आप कॉपी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 18 देख लिया होगा, नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लें भैया, कोई बुराई नहीं है। सिद्ध कीजिए या प्रूफ दैट लिख के आता है या दिखाइए लिख के आता है, 2-3 ही शब्द लिख के आते हैं, या तो लिखा होगा सिद्ध कीजिए या हिंदी में लिखा होगा दिखाइए, यहाँ पर लिखा होता है प्रूफ दैट या फिर शो दैट, राइट। आपको प्रूव करना है कि 1 + i/√2 की होल पावर 8 गिवन है, प्लस में 1 - i/√2 की होल पावर भी 8 गिवन है और इक्वल में आपको 2 प्रूव करना है, राइट। हम इसका LHS पार्ट लेते हैं और RHS पार्ट इसका प्रूव करेंगे। तो LHS पार्ट में हमें गिवन है 1 + i/√2 होल पावर 8 और प्लस में गिवन है 1 - i/√2 और होल पावर क्या रहेगा आपका 8 रहेगा, राइट। अब आप 8 को लिख सकते हैं 1 + i/√2 होल पावर, 8 को ब्रेक किया 2 × 4 में, 8 को हमने ब्रेक किया 2 × 4 में और यहाँ पर भी हम 8 को ब्रेक करेंगे 2 × 4 में, ठीक है ना।
आप सभी ने ये फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, प्यार से पढ़ रखे हैं कि ए पावर एम इंटू एन लिखा है तो इसका मतलब होता है ए पावर एम होल पावर एन, राइट। 2 को आप अंदर लीजिएगा तो ये इस पर भी पावर आएगी और इस पर भी पावर आएगी 2, तो लिखेंगे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर और होल पावर क्या रहेगी 4 रहेगी। आप समझ चुके होंगे मल्टीप्लिकेशन में पावर है तो पावर पे पावर लगा सकते हैं, जब पावर आप इसमें लगाएंगे कंप्लीट तो ये पावर इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी, मतलब न्यूमिनेटर में भी पावर 2 रहेगी, डिनोमिनेटर में भी पावर 2 रहेगी। प्लस यहाँ पर आ जाइएगा 1 माइनस आई जो आपका है यहाँ पर भी पावर 2 है और यहाँ पर भी पावर 2 है और होल पावर आपकी कितनी रहेगी 4 रहेगी, राइट। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ध्यान से देखिएगा भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2i बनेगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता, अपॉन में 2 बचा, होल पावर कितनी है भैया 4 है। आगे देखिएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 2ab 2i हो जाएगा और रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 बचेगा, होल पावर कितनी रहेगी 4 रहेगी। आप सभी जानते हैं कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो माइनस के 1 होती है, आप सभी जानते भी अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2 प्लस 2i अपॉन 2 और होल पावर 4 प्लस यही काम आपको इस पार्ट में भी करना है 1 माइनस 1 माइनस 2i अपॉन 2 और होल पावर कितनी रहेगी आपकी 4 रहेगी। यहाँ पर भी पावर 4 है और वहाँ पर भी पावर कितनी है 4 है। प्लस माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाते हैं, प्लस माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्या बच रहा 2i। ये जो पोर्शन आपका चल रहा है ये आपकी LHS चल रही है, ध्यान रखिएगा ये LHS पार्ट ही है और यहाँ पर भी ये LHS पार्ट ही रहेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2i बचा, अपॉन में 2 बचा, होल पावर 4 और प्लस में यही काम यहाँ पर होना है, माइनस 2i बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, होल पावर 4। इतनी बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब आगे चलते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट किया तो ये बना i की पावर 4 और ये माइनस i की पावर 4। इतनी बात क्लियर हुई? अब हम आगे की ओर चलेंगे। आपको मालूम है पावर कैसी है, इवन है, तो ये तो पॉजिटिव है, i पावर 4 आ जाएगा। पावर इवन है नेगेटिव नंबर हो पावर पॉजिटिव हो जाती है, सॉरी पावर इवन हो नेगेटिव नंबर हो नंबर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस जो है पावर 4 के अकॉर्डिंग इवन है इसलिए क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, i पावर 4 यहाँ पर ही बनेगा। और कितने तो से इतने तो होशियार हम हो चुके हैं कि i पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ये तो हम रख के जानते हैं। यहाँ पर भी 1 रख दीजिएगा, यहाँ पर भी 1 और 1 और 1 2 होता है, बचपन में पढ़ाया था आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो बचपन में आप पढ़ चुके हैं। LHS बराबर आपका RHS आ चुका है, हैंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया सिद्ध हो चुका है, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा लास्ट में। इस तरह से ये सम्स हुआ आपका कंप्लीट। उम्मीद है आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा, आप इसे कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारा 19 सम है, 19 सम से मुलाकात करते हैं। कैसा लग रहा है? देखने में तो अच्छा लग रहा है भाई, थोड़ी थ्योरी भी लिखी हुई है। सिद्ध कीजिए कि x का वास्तविक मान, ठीक है पहले हिंदी में बताते हैं, थोड़ा इसको ट्रांसलेट भी करेंगे, इंग्लिश में ही बताएंगे। सिद्ध कीजिए कि x का वास्तविक मान समीकरण, ये समीकरण दे रखा है 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स इक्वल टू ए माइनस आई बी को संतुष्ट करेगा यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। आपसे ये बोला है कि प्रूव दैट रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बार फिर से सुन लें, प्रूव दैट रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये आपसे पूछा गया, राइट। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि जो x की जो रियल वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और क्या होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। अब हमें इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि सिद्ध क्या करना है, राइट। एक काम करते हैं, x की रियल वैल्यू के लिए x की रियल वैल्यू मतलब ये है कि x की रियल वैल्यू 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स इक्वल टू ए माइनस आई बी में रखेंगे तो आपकी जो प्रूविंग होगी वो क्या होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगी। ये आपको इसमें वेरीफाई करना है। तो सिंपल से आप समझ चुके हैं प्रूविंग क्या करना, मतलब सम्स आपका ये दे रखा है, इसको आप लेके चलिए और ये आप प्रूव कर दीजिएगा x की रियल वैल्यूज़ के लिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम करते हैं, आप उसे समझिएगा कैसे करते हैं। पेन कलम उठा लीजिएगा, जल्दी से कॉपी भी ले लें साथ में, स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए,
दिया है 1 माइनस आई एक्स, अपॉन में दे रखा है 1 प्लस आई एक्स, राइट, और इक्वल में दे रखा है ए माइनस आई बी। इक्वल में क्या दे रखा है आपको? ए माइनस आई बी दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, करना क्या होता है इस टाइप के सम में, जितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, उनके संयुग्मियों से गुणा करने पर, यहाँ पर इस सम से इसको अगर आपको बनाना है तो इसका एक ही उपाय है कि इनके जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये भी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। एक काम और कर लेते हैं, इनको हम ब्रैकेट में लिख लेते ताकि ये भागेंगे नहीं, थोड़े सुंदर लगेंगे, देखने में थोड़े अच्छे लगेंगे। इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ओनली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, मतलब संयुग्मियों से गुणा करना। तो लिखेंगे दोनों ओर सम्मिश्र संख्याओं के संयुग्मियों से गुणा करने पर। भैया हम यहाँ पर रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ संयुग्मियों से गुणा कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ ये लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट क्या है? इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आई एक्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस आई एक्स। ठीक है भैया, समझ पाए? इस पार्ट को कॉपी किया, इसका कॉन्जुगेट ये हुआ और इसका कॉन्जुगेट ये हुआ, मल्टीप्लाई करना तो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। यहाँ पर आ जाए, ए माइनस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर आप कॉन्जुगेट देखेंगे तो वो ए प्लस आई बी हो जाएगा। आपको मालूम इससे कैंसिल आउट हुआ, इससे कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर आ गया 1। फर्जी सम है बिल्कुल भी। ए माइनस आई बी और ए प्लस आई बी है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर आई का स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। 1 इक्वल टू ए स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये +1 हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अतः मतलब हैंस का मतलब यहाँ पर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर ये प्रूव हो चुका है और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 19 तक सम्स कंप्लीट हो गए। अब कुछ ही सम्स रिमेन है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से देखते रहिएगा और जो भी आप इसमें पढ़ेंगे वो पर्सनली व्हाट्सएप आप ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी कुछ बताएंगे?